हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 284 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 285 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। वर्तमान से कोई उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, महानता और प्रतिष्ठा तो अलग अलग मूल्य हैं। किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना एक समुदाय की नज़र में द्योतक है, अर्थात प्रतिष्ठा एक सापेक्षिक मूल्य है। वहीं महान व्यक्ति पूरे समाज के आदर्श मूल्यों व सिद्धांतों पर परखा गया व्यक्तित्व होता है। वह समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़कर सही व नए मूल्य व सिद्धांतों के विकास को नई दिशा प्रदान करता है। महान व्यक्ति हमेशा समाज का नौकर बनकर उसकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोरोना काल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुत देखे जा सकते हैं, जो धन व प्रतिष्ठा का दिखावा एवं उपभोग कर चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन महान बनने के लिए जो प्रतिबद्धता और त्याग की भावना वाला व्यक्तित्व चाहिए, वह मिलना दुर्लभ है। किंतु कोविड-19 के पहले व दूसरे दौर में ऐसी ही सक्सेस ने समाज के प्रतिमानों पर खरा उतरते हुए महानता की रोशनी को प्रज्वलित किया। वह फिल्म अभिनेता सोनू सूद हैं, जिन्होंने महामारी के दौर में त्याग की भावना व कर्मठता का नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया। सैकड़ों मजदूर जो परिस्थितियों से उपजे दुख दर्द में आशंकित हुए, उन्हें तुरंत खाना पहुंचाकर तथा विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाकर इस संकट की घड़ी में महानता का परिचय दिया। इस समय जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा में घरों में कैद है, तब वे दूसरों की जान की परवाह कर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की संपूर्ण भारत में लगातार कर रहा है। फिर चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर नौकरी देने की मदद हो। सितंबर 2020 में सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया था। स्पष्टता कहा जा सकता है कि महानता प्रतिष्ठा से अगला स्तर है, जो व्यक्ति को नैतिक होने के साथ साथ समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है। देखिए, आपने यहाँ पे ना केवल महानता का एग्जाम्पल दे दिया, आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति का भी एक का एग्जाम्पल देना चाहिए था। हो सकता है आपसे ये मिस हो गया, क्योंकि इस प्रश्न में दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति और महान व्यक्ति, और इनको एग्जाम्पल देना है। तो महान का भी आप एग्जाम्पल देंगे, प्रतिष्ठित का भी देंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्पल्स वो होने चाहिए जो दोनों में इक्वल नज़र आए। इक्वल का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति तो अंबानी साहब भी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति तो अडानी साहब भी हैं, ठीक है, बट वो उस जगह पे महान नहीं बन पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रतन टाटा साहब महान हैं, ठीक है, बिल गेट्स महान हैं। तो ये लोग एक अलग तरीके की पर्सनालिटी, यानी कि प्रतिष्ठित भी हैं और महान भी हैं, बट महानता का गुण इनमें ज़्यादा है। ये बिजनेस के रूप में उतना नहीं जाने जाते जितना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? तो आपको वो चीज़ें बतानी है। साथ ही आपने यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया है, वो किया है नौकर का। नौकर शब्द आपको यहाँ पे उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें सेवक वर्ड दे दिया है। तो जब सेवक दे दिया है तो सेवक ही बताइए, क्योंकि नौकर थोड़ा ऑड लगता है, तो नौकर वर्ड यहाँ पे उतना उचित नहीं है, ठीक। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने महानता का बताते हुए सोनू सूद के बारे में पूरी एक स्टोरी बता दी, फिल्म की तरह। पूरी स्टोरी यहाँ नहीं बताना है हमें बस कुछ उनका नाम लेना है और उस समय कोविड-19 का पेंडेमिक की सिचुएशन बता देनी है, ठीक है। और आप लोग गलती ये भी कर रहे हैं कि जब आप महान बताते हैं तो ये तो उसने नहीं कहा आपसे कि किसी एक व्यक्ति का महान बताइए। यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है कि आप सब लोग क्या कर रहे हो कि एक व्यक्ति के बारे में सिर्फ बता दे रहे हो। आप अलग अलग फील्ड के बारे में बता दो ना, यहाँ पे एक दो लोगों का नाम और बता दीजिए। एक का सिंगल बताना उचित नहीं है। आप यहाँ पे कम से कम 2 लोगों का, 3 लोगों का नाम जरूर डालें। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में कई सारे बच्चों के आंसर चेक किए, तो वहाँ पे मैंने रतन टाटा लिखा हुआ देखा था, वहाँ पे मैंने अंबानी साहब देखा था, है ना। वहाँ पे मैंने आपका सिंधु ताई बताया था कि आप सिंधु ताई का उल्लेख कर सकते हैं।
आप वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग जो कि अपनी जीवन की कमाई भी पूरी तरह दे दिए। जैसे ऑटो वाला किसी ने लिखा था कि उसने अपना ऑटो बेचकर ऑक्सीजन के लिए छोटा सा प्लांट शुरू किया। जैसे कि एक किसी ऑटो वाले ने ही अपनी ऑटो को एम्बुलेंस ही बना लिया, अपनी वाइफ के सारे जेवर बेचकर उसने उसको एम्बुलेंस के रूप में तब्दील कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्क किए। ठीक है, आप इन लोगों को लिख सकते हैं। कई सारे एनजीओज जो नित्य सेवा ही कर रहे हैं, है ना, कई सारे स्टाफ वर्कर्स, है ना, तो वो लोग तो नाम ही उनका नहीं आ रहा। जिनका नाम आ जा रहा है, जिनको पब्लिक मीडिया हाईलाइट कर दे रही, हम उन्हीं पे केंद्रित हो जा रहे हैं। तो वो तो सब कोई जानता है। देखो, सोनू सूद के बारे में सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा अब जान गया है और सभी लोग लिखेंगे, सब लिख भी रहे, आपने देखा ही है। लेकिन थोड़ा यूनिक कुछ लिखिए, मतलब सोनू सूद के साथ में और किसी को लिखिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर एग्जामिनर ने सपोज कीजिए 200 कॉपियाँ चेक की एक दिन में और 200 में अगर सोनू सूद मिल गया तो इरिटेट हो जाएगा। वो कितनी भी मोहब्बत करता हो सोनू सूद से, लेकिन इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बातें आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और सेकंड पक्ष से आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने केवल सोनू सूद का व्यक्तित्व बता दिया पूरा, कि उन्होंने क्या किया, उनको अवार्ड कैसे मिला, ये नहीं पूछा है। भाई, किसी को अवार्ड मिल जाना, ठीक है, किसी को किसी कंपनी के द्वारा रिकॉग्नाइज कर देना, इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया जाना, उसके पूरे वर्क को कर देना, ये केवल एक परिपेक्ष है। ये महानता हमेशा बनी रहेगी, ये बहुत वैसी चीज़ है। भाई, सोनू सूद कोविड-19 के टाइम पे महान बने, ध्यान देना यहाँ पे, कोविड-19 के टाइम पे महान बने। हालांकि यही कहा जाता है कि विपदा के टाइम पे जो इंसान मदद करे वही महान होता है, बट कुछ इंसान ऐसे हैं जो शुरू से ही विपदाओं में सहयोग करते हैं, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा है किसी किताब में, किसी पुस्तक में। हम क्या करते हैं, जो चर्चा में होते हैं केवल उन्हीं को बता देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही कह रहा है कि वर्तमान के हिसाब से आप बताइए। तो वर्तमान में सोनू सूद के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, आप उनका जिक्र करें, आप रतन टाटा साहब का जिक्र करें, आप सीरम इंस्टीट्यूट के कई सारे कलीग्स हैं, आदि गोदरेज साहब का, उनका जिक्र करें। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि आदि गोदरेज, जो कि गोदरेज कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने इंडिया में जहाँ जहाँ उनके प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर सारे फ्रीजर फ्री उपलब्ध कराए हैं। जो रतन टाटा साहब हैं, उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है उसको ढोने के लिए जितने ट्रक लगे हुए हैं वो सारे फ्री प्रोवाइड भारत सरकार को कराएं। सोचो, आपको जो वैक्सीन लग रही है उस वैक्सीन को फ्री प्रोवाइड कराने में कितने लोग त्याग दिए हैं, है ना। ये चीज़ सोचने वाली बात। जैसे दुनिया में अलग अलग जगह पे हर दवा की कीमत काफ़ी महंगी है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी दवा की कॉस्ट काफ़ी कम रखी, यानी कि लालच को त्याग दिया। लालच को त्यागना भी तो एक महानता होती है, केवल परमार्थ के हिसाब से सेवा करना। यानी कि जो हमारी, अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी ये भी आ सकती है कि सर वो पेटेंट नहीं वो कर रहे हैं, तो देखो वो एक बड़ा इशू है, उस पर डिबेट चल सकती है, क्योंकि उसके पॉज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको कभी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इनमें कुछ नाम लिख दीजिए, खासतौर पर आप रतन टाटा जी का तो ज़रूर ही नाम लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड प्रश्न तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।